नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, हार्वर्ड गार्डनर और स्किनर से संबंधित टॉप 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इसी क्लास से 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला बताया है पूर्व परंपरागत स्तर, और दूसरा है दोस्तों परंपरागत स्तर, और तीसरा बताया है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें जो दूसरा स्तर है जिसे हम परंपरागत स्तर कहते हैं, इस अवस्था के बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा भी होती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, पारंपरिक स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी तकनीक सुझाई है? ऑप्शन है अनुदेशनात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण, अभिक्रमित शिक्षण। देखिए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने अनुदेशनात्मक पाठ तकनीक सुझाई है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, अनुदेशनात्मक पाठ, इसे इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अनुदेशनात्मक पाठ से तात्पर्य छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। जबकि दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और उद्देश्यों और इच्छाओं के बारे में जागरूक होते हैं, उन्हें अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? ऑप्शन है कौशलों का अभिनय करके, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार, पठन एवं लेखन के माध्यम से, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। देखिए दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। बी.एफ. स्किनर का मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है समायोजन, दो में बांटना, आत्मसातीकरण, निकटस्थ विकास। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में
किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। समायोजन वह प्रक्रिया है जब बालक अपने पुराने स्कीमा ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे के माध्यम से भाषा सीखते हैं। किसके माध्यम से? ऑप्शन है लेखन एवं वाचन, आत्मसातीकरण तथा समायोजन, प्रयास एवं त्रुटि, आकार। देखिए दोस्तों, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, पुराने ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं और जब बालक अपने पुराने स्कीमा ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं, बुरी तरह असफल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की नकल करते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वयस्कों की नकल करते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। देखिए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार दिया है। वाइगोत्स्की दोस्तों एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर अधिक बल देते हुए बालक के मानसिक विकास पर कार्य किया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? ऑप्शन है बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। देखिए दोस्तों, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। पियाजे का कहना है कि बच्चा एक रचनावादी कक्षा में स्वयं करते हुए सीख लेता है, क्योंकि रचनावादी कक्षा में बच्चे स्वतंत्र होते हैं, वे अपने तरीके के कार्य गतिविधियां करते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं? ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय दोस्तों 2 से 7 वर्ष होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम। देखिए दोस्तों, चॉम्स्की की
परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को भाषा अर्जन उपकरण के रूप में समझा जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। नोम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों वर्ष 1959 में किया गया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। हावर्ड गार्टनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? ऑप्शन है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए दोस्तों, हावर्ड गार्टनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से स्थानिक बुद्धि का प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, स्थानिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि को दोस्तों आर्ट स्मार्ट या पिक्चर स्मार्ट कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, सहचर्य, पुनर्बलन। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज सहपाठी सहयोग में सहायक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। सहपाठी सहयोग सहायक खोज का एक प्रकार है जिसमें बच्चे एक ही कक्षा में एक दूसरे के समक्ष बैठकर एक साथ कार्य करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, उत्तर संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास के पूर्व संक्रियात्मक काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, पूर्व संक्रियात्मक काल। पूर्व संक्रियात्मक काल का समय 2 से 7 वर्ष होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस अवस्था में बालकों में एक समय में एक स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे दोस्तों केंद्रीकरण कहते हैं। और इस अवस्था में अहम केंद्रवाद का गुण भी पाया जाता है। अहम केंद्रवाद में दोस्तों बच्चा मानता है कि अन्य लोग ठीक उसी तरह से देखते, सुनते और महसूस करते हैं जैसे वह करता है। तो ये सभी गुण पूर्व संक्रियात्मक काल के हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्री प्रयोजन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब हम के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, पावलोव, चॉम्स्की, पियाजे। देखिए दोस्तों, जब हम चॉम्स्की के बारे में अध्ययन करते हैं
तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता के आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, ये दोनों विशेषताएं जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें बच्चों में एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं पर फोकस करने की योग्यता पाई जाती है तथा बच्चे में पलटावी गुण का भी विकास हो जाता है। यहाँ पर आपका विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से अंतःवैयक्तिक बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। देखिए दोस्तों, इनमें से सामाजिक सरोकार और आत्मबोध उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न सीटेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है, तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, ब्लूम, चॉम्स्की, स्किनर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है? ऑप्शन है व्याकरण की पेटी,
सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण, नियम पुस्तिका। तो देखिए दोस्तों, चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो देखिए दोस्तों, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे। देखिए दोस्तों, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित की थी, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। लेव वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा, चिंतन और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो देखिए दोस्तों, फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण चरण में है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है, जिससे उसे प्रशंसा मिल सके, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? देखिए दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि रखता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अंतर्वैयक्तिक दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों को जानने की योग्यता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। देखिए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत भाषा और संस्कृति पर आधारित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। इनके अनुसार भाषा और संस्कृति विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी, भाषाई। देखिए दोस्तों, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार वह प्रकृतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो देखिए दोस्तों, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। देखिए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक कहा जाता है, क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्किनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से। तो देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और स्किनर का मानना है कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। और पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। तो ये सभी तथ्य याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, या भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो याद रखिएगा, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, अनुकरण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, कोहल वर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इस अवस्था में दोस्तों, व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास से सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।